तब भूल जाओ कि ये छोड़ेगी, हालत खराब कर देगी ये, कर्म भोग ऐसा भुगताएगी तुम्हारी हालत खराब हो जाएगी। अरे भीष्म पितामह ने एक सांप को बचाने के लिए रास्ते से उठा के झाड़ियों में फेंक दिया, वो कांटों में जाके गिरा, यानी उसकी खाल में कांटे घुस गए। अब उसकी खाल में कांटे घुसे यानी प्रकृति की खाल में कांटे घुस गए। उन कांटों की वजह से भीष्म पितामह को हजारों तीर खाने पड़ गए अपनी खाल में, क्योंकि प्रकृति के साथ जो व्यवहार किया वही पलट के मिलेगा। गंगा पुत्र थे, गंगा पुत्र। लोग कहते हैं गंगा में डुबकी मार लो सारे कर्म कट जाएंगे, पाप कट जाए। अरे गंगा के पुत्र के पाप ना काट पाई गंगा, अपने पुत्र के पाप ना काट पाई गंगा, तुम्हारे कहां से कट जाएंगे? किस गलतफहमी में जी रहे हो? हर प्रकार की हिंसा पे रोक लगानी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं जीवों को बचाने के लिए? अच्छे से समझ लो मेरी बात। अब जब ये बात चली पड़ी है तो इसको समझ लो कैसे हम रोक सकते हैं। मांस की दुकान का एक लाइसेंस होता है, बकरे काटने का, मुर्गे काटने का लाइसेंस होता है। बिना लाइसेंस के कोई दुकान नहीं खोल सकता, समझ लो। बूचड़खाना खोलने के लिए लाइसेंस दिया जाता है सरकार की तरफ से। तो आप अपने एरिया में जो मांस की अवैध दुकानें हैं, जो ये चल रहा है, जो ये मौत की दुकानें चल रही हैं, आप मांगो, है तेरे पास लाइसेंस मांस की दुकान खोलने का? नहीं है, आप कंप्लेंट कर सकते हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप एंटी करप्शन में ज्वाइन होइए और ये सारा करप्शन जड़ से खत्म कर दीजिए। ये भी एक करप्शन में ही आता है। जब शुरू शुरू में बाबा जी आए, यूपी के बाबा जी, कितने बूचड़खाने बंद हुए, कितने बंद हुए, अवैध बूचड़खाने कितने बंद करवाए उन्होंने। तो भाई वो अवैध थे इसीलिए तो बंद करवा पाए, वैध क्यों, कैसे बंद करवा देंगे? अब वैध और अवैध में फर्क क्या है? लाइसेंस है, जिसके पास लाइसेंस है वो वैध है, जिसके पास लाइसेंस नहीं है वो अवैध है। उसमें क्या बड़ी बात है? तुम बंद करवा दो, कंप्लेंट करो और बंद करवा दो। लेकिन